नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य का ये मॉडल प्रश्न पत्र आपके लिए रहने वाला है बहुत ही बेहतरीन। इसके अंदर मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे हिंदी के कौन कौन से सवाल जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के अंदर आने वाले हैं उससे संबंधित बताने वाला हूं। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाला निशान बटन दबा दें, जहां पर आपको अन्य मॉडल प्रश्न पत्र भी मिलने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट के मॉडल प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। अभी इसके बारे में अपन बात करेंगे कितने नंबर के आपके कैसे सवाल आने वाले हैं और आप इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। आपका जो पूर्णांक है वह अर्धवार्षिक परीक्षा का पूर्णांक है वो 70 नंबर का रहने वाला है और आपका समय है वो 3.25 घंटे का रहने वाला है, यानी 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा और 70 नंबर का आपका ये पेपर होगा। और इसमें आपके कैसे सवाल आएंगे देखिए। यहाँ पर सबसे पहले खंड अ को देखते हैं तो यहाँ पर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये एक एक नंबर के 6 सवाल आपके आने वाले हैं, तो आप इसको पढ़ेंगे। भीष्म के बारे में यहाँ पर ये गद्यांश है, इसको पूरा आप आराम से पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, देवव्रत को भीष्म कहकर क्यों पुकारा गया। तो यहाँ पर कैसे लिए कहा गया भाई, भीषण प्रतिज्ञा के कारण कहा गया है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की थी, तो भीष्म ने आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी, यानी कहा था कि मैं विवाह नहीं करूंगा पूरे जीवन। तो यहाँ पर अ आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला है, चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य कौन थे, तो ये भीष्म के भाई थे, ठीक है ना। यहां तक कौरवों का वंश रहा था, उसके बाद में कौरवों का वंश है वो खत्म हो गया था, तो भीष्म के भाई थे। उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या होना चाहिए, तो इसके अंदर होना चाहिए भीष्म की भीषण भूल। यहाँ पर ये इसका टॉपिक का जो उचित शीर्षक है वो होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर यह सवाल भी आया है, भीष्म ने भीषण प्रतिज्ञा क्यों की थी, तो उसने अपने पिता की गलत आकांक्षाओं की तृप्ति के लिए ये प्रतिज्ञा की थी। ये आपका राइट आंसर है। परशुराम भीष्म से किस बात में आगे थे, तो ये सीधी सच्ची बात समझने में आगे थे। आप इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस गद्यांश में से ये सवालों के आंसर कैसे आ रहे हैं। गद्यांश यहाँ पर आपके बिल्कुल सामने है। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से मिल सकती है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप अनिल क्लासेज लिख करके सर्च कर सकते हैं, अनिल क्लासेज। वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो, किसी जिले का पहले होगा किसी का बाद में होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा का जैसे ही एग्जाम खत्म हो, आप 8239136715 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज में मुझे आपके जो पेपर हो उसकी पीडीएफ बना करके, किसी भी विषय का हो उसका बना करके मुझे भेज दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अपठित पद्यांश आएगा 6 नंबर का, ये भी एक एक नंबर के 6 सवाल आएंगे। यहाँ पर इसको नीड का निर्माण फिर इसको पढ़ना, इसके बाद में यहाँ सवाल आए हैं उनके उत्तर देना है। नीड का निर्माण फिर में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर बार बार आया है, तो कौन सा अलंकार होगा वो आपको देखना है। बार बार घोंसला बनाने की इच्छा से मनुष्य की किस भावना का पता चलता है, तो यहाँ पर आपका ये सवाल आएगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने क्या संदेश दिया है, यहाँ पर यह सवाल भी आपके आया है। इस कविता की रचना किस शैली में हुई है, कविता शैली या गति शैली या कहानी शैली या एकांकी शैली है, वो आपको लिखना है। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा पंक्तियों में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है, तो यहाँ पर ये निराशा का भाव व्यक्त हुआ है, आपको पता चल रहा होगा इससे। इसके अलावा इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें से सारे उत्तर निकल करके आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इसके बाद में आपका सवाल आया है, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, नीड का निर्माण। यहाँ पर ये उचित शीर्षक होगा। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये भी आपके 6 सवाल आएंगे, एक एक नंबर के, टोटल 6 नंबर का है। सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक का नाम आपको यहाँ लिखना है। हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि इसका उत्तर होगा, ठीक है। किसके सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, तो अक्षरों के सार्थक समूह को यहाँ पर आपके आ जाएगा। कनक कनक से 100 गुनी में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर आपको लिखना है। फणीश्वर नाथ रेणु कैसे कहानीकार है, वो यहाँ पर लिखना है। महादेवी वर्मा का जन्म कौन सी ईस्वी में हुआ था, वो यहाँ पर लिखना है। ये 6 सवाल आपके आ जाएंगे खाली स्थान वाले। अब अगला सवाल आपके आएगा, अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के अधिकतम एक पंक्ति में उत्तर देना है। 10 सवाल आएंगे एक एक नंबर के, ये आपको किताब में से अच्छे से पढ़ लेने हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखना है, कर्क्यूलर और बॉडी का, ठीक है ना।
सर्कुलर और बॉडी का। व्हील एक शब्द के लिए परिभाषित शब्द लिखो। संसार में अति प्रमाणित सत्य क्या है, शीरीष के फूल के आधार पर लिखना है। धर्मवीर भारती का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये लिखना है। पहलवान की ढोलक पाठ में कौन सी महामारी फैली थी। परचेजिंग पावर से क्या आशय है। चार्ली चैपलिन कौन था। सिख बीवी ने पाकिस्तान से क्या मंगवाया था। हालावाद के प्रवर्तक कवि का नाम लिखो। मेढक मंडली को लोग और किस नाम से पुकारते थे। ये आपके छोटे छोटे 10 सवाल है वो आने वाले हैं, तो आप मोस्ट इन सवालों को पढ़ लीजिए, आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे। अब ये था खंड अ, अब है खंड ब। इसमें आपके देखिए कौन कौन से सवाल आएंगे। सबसे पहले निम्नलिखित लघुतरात्मक सवाल आएंगे जिनका आपको 2 से 3 लाइन में उत्तर लिखना है। क्या भाई, 2 से 3 लाइन में उत्तर लिखना है। 2-2 नंबर के ये सवाल आपके है। समाचार लेखन को उल्टा पिरामिड शैली को समझाइए। लक्षण शब्द शक्ति को उदाहरण सहित परिभाषित करना है। ढोलक की आवाज हमारे गांव का क्या असर होता था, इसको आपको समझाना है। सिल्वर वेडिंग कहानी में क्या शिक्षा मिलती है। बसंत पाटिल से मित्रता होने के बाद लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुए। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। ये एक नंबर के आपके 6 सवाल यहाँ पर आएंगे, यानी 12 नंबर का ये 2 से 3 लाइन में लिखने वाला आएगा। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में दीजिए, यानी यहाँ पर 4 से 5 लाइन में। ये आपके 3 सवाल आएंगे 9 नंबर के। यहाँ आप देख सकते हैं 3 सवाल है 9 नंबर के हैं। आज की तनावपूर्ण जीवन शैली पर फीचर लिखना है, या हम समर्थ शक्तिवान और हम दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि रघुवीर साय ने क्या व्यंग्य किया लिखना है। या राजस्थान के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर और अन्य उपकरणों की आपूर्ति निविदा का प्रारूप लिखना है। ये आप यहाँ तो 9 नंबर का लिख सकते हैं, या अथवा के अंदर इस तीसरे का अथवा है, ठीक है ना, या सभी का अथवा नहीं है, इस तीसरे का अथवा यहाँ पर है कि आप या तो ये लिखिए या ये आप लिख सकते हैं। सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से एक अर्थशास्त्री पत्र पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर को लिखा जाए, जिसमें बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र की सुरक्षा का आग्रह हो। तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना है, ठीक है। अब आगे सवाल बढ़ते हैं कि और कैसे आने वाले हैं। यहाँ पर अब आपका जाएगा खंड स, जिसके अंदर थोड़े बड़े सवाल आएंगे जिनको अपन निबंधात्मक कह सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहला आया है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दीजिए, 4 नंबर का है। तो यहाँ पर आपको पहले तो उसका जीवन परिचय देना है 2 नंबर का, 2 नंबर का साहित्यिक परिचय, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है वो लिखना है। या अथवा में आया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। तो आप अच्छे से इन दोनों कवियों का साहित्यिक और जीवन परिचय याद कर लीजिए, आपको परीक्षा में किसी एक का जरूर मिल जाएगा। अगला है बात सीधी थी पर कविता के विषय पर प्रकाश डालिए। ये बात सीधी थी कविता के बारे में 4 नंबर का लिखना है। या छोटा मेरा खेत कविता का मूल प्रतिपाद्य लिखना है कि उसमें क्या कहा गया है। अगला है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करो। यहाँ पर ये पद्यांश आएंगे आपके 2 आएंगे, ठीक है ना। अथवा में भी आएगा, आपको कोई भी एक का लिखना है। यहाँ तो आप इस गद्यांश का लिख सकते हैं या इस पद्यांश का लिख सकते हैं। सप्रसंग यानी यहाँ पर आपको प्रसंग भी साथ में लिखना है। 1 नंबर का प्रसंग होगा और 3 नंबर की व्याख्या होगी। प्रसंग का मतलब है कौन से पाठ से लिया गया है और इसके किसके बारे में कहा गया है, ये बात है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर भी आपके ये गद्यांश दोनों आए हुए हैं, कोई भी एक आपको यहाँ पर भी ये कौन से पाठ से लिया गया है, यहाँ भी 1+3 नंबर का यहाँ पर ये गद्यांश है। तो इस तरह से आपको इनका भी व्याख्या भी करनी है। अब है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखना है। ये है सबसे बड़ा सवाल, 5 नंबर का आपके आएगा। कोई भी एक पर आपको निबंध लिखना है। मोबाइल फोन संचार क्रांति में योगदान, या राष्ट्रीय विकास महिलाओं की भूमिका, या स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चारों ही महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, कोई भी 1 या 2 आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये था कक्षा 12 का अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र जो आपकी स्क्रीन पर था। उम्मीद है आपको अच्छे से इससे अच्छा लगा होगा, और ये आपके आने वाला, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेलीग्राम का लिंक ग्रुप दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।